Hello friends, in previous video we have covered what are arrays, how we can declare array, उनको initialize कैसे करवा सकते हैं. Like in this program we have covered how to declare. There are two methods of declaration, memory allocation. One line में हम declaration and memory allocate कैसे करवा सकते हैं, initialization part and then access कैसे access करवा सकते हैं. हमने तीन methods देखे, direct access, one by one, फोर लूप के थ्रू एक्सेस करवाना सीखा है एंड देन यूज ऑफ फॉर ईच लूप. ठीक है, तो उसी से ही रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आज हम करते हैं. फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे. ठीक, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है लाइक 10, 20, 50, 5, 6 जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करना है. बहुत सिंपल प्रोग्राम है, देखते हैं इसको. मेन मेथड बनाते हैं सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, अब एक एरे बनाते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं इंट ए और उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं. उसके अंदर एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. 6 एलिमेंट हमने लिए हैं यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सम करना है. अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमें सम करना है, एडिशन करना है. तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से. ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लूप चलाएंगे, फॉर इन आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन ए डॉट लेंथ. इसका क्या मतलब है, जो एरे है हमारी ए, उसकी अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो उसका क्या मेथड होता है, एरे नेम डॉट लेंथ. उससे हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी. इसकी लेंथ कितनी है, 6. तो आई की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 to 5, बिकॉज हियर वी हैव नॉट स्पेसिफाई इक्वल साइन. तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 to 5. आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगी, 5 तक आई की वैल्यू चलेगी. देन आई प्लस प्लस. ठीक, अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस ए ऑफ आई. ठीक, व्हेन आई इक्वल्स टू 0 है, मेरे पास आई की वैल्यू 0 है, इट मीन्स 0th इंडेक्स पर एरे की क्या वैल्यू है, 10. सम की वैल्यू कितनी स्टार्टिंग में ली हमने, 0. 0 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल आ जाएगी हमारे पास. इस टाइप से आई की वैल्यू 1 होगी. तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 10 प्लस एरे एट वन इंडेक्स 20. 10 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 30 के इक्वल आ जाएगी. अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसको प्रिंट करवा देंगे, सिस आउट सम. ठीक, चेक करते हैं, 210 इसका आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे चला लूप. यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 के इक्वल, आई इक्वल्स टू 0. ठीक, कंडीशन चेक की, 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ. ए डॉट लेंथ कितनी है यहाँ पर, एरे की लेंथ कितनी है, 6. तो आई की वैल्यू 0 to 5 तक चलेगी. तो 0 इज लेस देन 6. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर लूप के अंदर आ जाएंगे. सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 0 प्लस ए ऑफ 0. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0th इंडेक्स पर एरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10. दैट इज इक्वल्स टू सम कितना आ गया, 10. नेक्स्ट आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 1 हो गई. देन कंडीशन चेक, 1 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, 1 इज लेस देन 6. कंडीशन चेक की हमने यहाँ पर, 1 इज लेस देन 6. ठीक, तो सम अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 प्लस एरे एट वन इंडेक्स पर दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस कितनी वैल्यू है, 20 के इक्वल. वन इंडेक्स पर 0 1. एरे की वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to n-1, जितने नंबर और एलिमेंट है उससे 1 लेस तक. ठीक, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई, 20. अब सेकंड टाइम, नेक्स्ट आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 2. कंडीशन चेक, 2 इज लेस देन 6. कंडीशन ट्रू है. तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, 20. 10 + 20 इक्वल्स टू 30 के इक्वल आ गई. यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस एरे एट इंडेक्स सेकंड. इट मींस 30 प्लस सेकंड इंडेक्स पर कितनी है, 30 के इक्वल है. दैट इज इक्वल्स टू 60.
नेक्स्ट इसमें हमारे पास आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 3 हो गई, कंडीशन चेक, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। देन सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 प्लस एरे एट इंडेक्स 3 दैट इज इक्वल टू 60 प्लस थर्ड इंडेक्स पर कितनी वैल्यू है, 40, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू है 40 दैट इज इक्वल टू 100। इस टाइप से हमारे पास लूप चलता रहेगा। आई की वैल्यू 4 होगी, ठीक, तब कितनी आ जाएगी 150, आई की वैल्यू 5 होगी तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 210। जैसे ही आई की वैल्यू हमारे पास 6 होगी इस लूप से बाहर हो जाएंगे और सम को प्रिंट करवा देंगे हम। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसमें हमने बस यही किया है, एरे को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज करवाया है और लूप के थ्रू हमने सम प्रिंट किया है। इसी में ही हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, एक और क्लास लेते हैं। प्रोग्राम है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द टेबल ऑफ 2 इनटू एन एरे। 2 की टेबल को हमें एरे में स्टोर करवाना है। देखते हैं कैसे होगा। क्लास लेते हैं सबसे पहले एंड इट्स नेम विल बी टेबल एरे। ठीक, प्रोग्राम नेम, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द टेबल ऑफ 2 इनटू एन एरे। दिस इज द प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, array बनाएंगे। एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इन ए, मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं इसको। एरे में अब हमारे पास टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10, 1 to 10 तक, तो हम एरे का साइज ले लेंगे यहाँ 10। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लूप चलाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर इन आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ आई की वैल्यू 0 to 9 तक चलेगी। 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है तो 0 से 9 तक हमारे पास आई की वैल्यू स्टार्ट होगी। एंड एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस 1। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एथ 0 पोजिशन पर, एरे एट 0 इंडेक्स पर 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 इट मीन्स 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। इसी टाइप से आई की वैल्यू 1 होगी तो कितनी हो जाएगी, एरे एट 1 इंडेक्स पर इट मीन्स सेकंड एलिमेंट जो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 के इक्वल हमारे पास आ जाएगी सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया 2, सेकंड 4 एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कितना आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक, बाहर अगर हम अभी प्रिंट करवाना है हमें तो हमें एक बार और लूप चलाना होगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, सिर्फ लास्ट वैल्यू को शो करवा देगा। तो हमें एक बार और डिस्प्ले करवाने के लिए लूप चलाना होगा ताकि सब वैल्यूज प्रिंट हो सके। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 10, आई प्लस प्लस। प्रिंट करवाने के लिए, सभी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, इट मीन्स आई की 0th इंडेक्स से 9 इंडेक्स तक सब वैल्यू प्रिंट हो। सिस आउट ऑफ आई, चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल प्रिंट हो जाएगी। अगर हम ये लूप नहीं चलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमें सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए 0 से लेकर 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है, ठीक, और 9th इंडेक्स तक हमें सब वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए लूप चलाना होगा। देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, एरे डिक्लेयर कर दी, साइज एलोकेट करवा दिया उसको, मेमोरी आई की वैल्यू 0 to 9 तक चलेगी यहाँ पर। ठीक, व्हेन आई इक्वल्स टू 0 है मेरे पास तो ए ऑफ 0th इंडेक्स पर कितनी वैल्यू आ गई,
2 multiplied by I plus 1. I plus 1 means it means 0 plus 1 that is equals to 2 multiplied by 1 equals to 2 के इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया? 2 के इक्वल आ गया। I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 1 हो गई I की वैल्यू। कंडीशन चेक, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर अब I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय I की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। I की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, कितनी हो गई I की वैल्यू? 2 के इक्वल। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास? एरे एट सेकंड इंडेक्स पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास लूप चलता रहेगा। जैसे ही I की वैल्यू 10 होगी लूप से बाहर आ जाएंगे, इस वाले लूप में आएंगे। यहाँ 1 बाय 1 I 0 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में I की वैल्यू 0, तो क्या हुआ? प्रिंट करवा देगा उसको। एरे एट 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू थी? 2, इसको प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट I की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुई, तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करवा देंगे। 1 बाय 1 सारी वैल्यूज ऐसे प्रिंट हो जाएगी। नहीं, आपको इन दो प्रोग्राम्स में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।